जीसान, बशीर, अमाल मलिक, तीन लोग हैं मात्र ये उस ग्रुप में। और उसके बाद भी मेजोरिटी इन लोगों के पास कैसे, मेजोरिटी इन लोगों के पास कैसे आ सकती है? तीन लोग, और ये बाकी किसी को मुंह भी नहीं लगाते। नेहल को बुरा भला बोल रहे हैं अब, फरहाना को मुंह नहीं लगा रहे हैं अब। मतलब हर किसी से इन तीन लोगों ने दूरी बना के रखी है। लेकिन फिर भी मेजोरिटी में ये लोग कैसे जीत जाते हैं? कैसी राजनीति है ये, कैसी डेमोक्रेसी है? मतलब मृदुल को ये लोग हरा दे रहे हैं कैप्टनसी में, और ये ग्रुप में भी मात्र तीन है। अच्छा, सभी लोगों को ये पता है, जो घर में जितने भी लोग हैं, कि ये तीन जो हैं आपस में हैं घुल मिल के एकदम, ये हमारे लिए नहीं है खड़े, ये एक दूसरे के लिए जरूर हो सकते हैं खड़े। ये सबको पता है, क्लियर है। तान्या तक को ये मुंह नहीं लगा रहे, तान्या को भी अब उल्टा सीधा सुना रहे हैं। मतलब घर के अंदर ऐसा कौन है जिसको ये तीन बहुत ज्यादा अपने से पहले रखते हैं सम्मान, या फिर उसको बचाएंगे हर मुसीबत से? ऐसा कुछ नहीं ना। अपने आपस में ही तीनों हैं, ये आपस में ही पावर तीनों में ये बांटते रहते हैं। तो इस बात को समझना पड़ेगा बाकी घर वाले फुद्दू लोगों को, कि चल क्या रहा है। वो तीन लोग हैं फिर भी वो मेजोरिटी में कैसे आ जाते हैं, और बाकी पूरा का पूरा घर वाले एक तरफ हैं या बिखरे हुए हैं ये कह लीजिए, और वो मेजोरिटी में नहीं आ पा रहे हैं। ना गौरव खन्ना, ना मृदुल, ना प्रणीत मौर्य, ना आवेश दरबार। कैसे? दोस्तों इसको बोलते हैं इन्फ्लुएंस। कैसे बैकग्राउंड में जीशान ने काम किया। सबसे पहले नतालिया के पास गया कि ऐसे ऐसे करना है, फिर तान्या के पास ये सारी बातें कहीं के ऐसे 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 करना है, अमाल को देना है। नीलम है, उसको वो किया, अपनी बाटली में उतारा कि ऐसे 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 करना है। इस तरह से वोट इन्होंने जोड़े हैं। सोचिए दोस्तों कि पीछे बैकग्राउंड में कितनी तगड़ी इनकी प्लानिंग चलती है। नहीं तो कैसे भाई, बशीर, उसके बाद अब अमाल मलिक। ये कम छोटी बात नहीं है, ये बहुत माइंडेड वाला काम इन्होंने खेल दिया है। बाकी घर वाले समझ नहीं पा रहे हैं कि गेम चल क्या रहा है। ये तीन लोगों के पास सबसे ज्यादा जो है वो पावर घूम रही है। और अगली बार हो सकता है कि फिर जीशान कैप्टनसी में आ जाए, दावेदारी पेश कर दे, हो सकता है। और फिर उस जीशान के लिए ये दोनों काम करें कि अरे जीशान भाई को ये देना है, जीशान भाई को देना है, जीशान भाई को देना है। तो इन तीनों का कोर तो तगड़ा है, और ये बात फर्स्ट डे से एकदम जाहिर है कि हाँ भाई तीनों का बॉन्ड क्लियर है। हाँ, बीच बीच में बशीर ने फंबल किया था। फंबल इट मीन्स के उसने अमाल मलिक पे शक किया था कि ये कहीं भावनाओं में बह के हमारी पोल पट्टी या हमारे अगेंस्ट ना चला जाए। ये अमाल मलिक का थोड़ा सा है कि वो भावनात्मक बंदा है, थोड़ा सा भावनाओं में बह जाने वाला है। लेकिन ये देखिए कि किस तरह से ये डेमोक्रेसी बदल दी इन तीनों ने अपने दिमाग से, कि फरहाना से दुश्मनी कर रखी है, तान्या से भी दुश्मनी ही है। मतलब चलो अमाल की है, लेकिन बशीर की तो नहीं बनती ना, जीशान की तो नहीं बनती ना। लेकिन सॉरी, हाँ, जीशान से भी बनती है तान्या की, लेकिन बशीर से मैंने नहीं देखा बातचीत करते हुए कभी ज़्यादा, तान्या मित्तल को। अच्छा, जीशान से भी लड़ाई आज हुई है तान्या मित्तल की। तो इन लोगों की लड़ाई तो कुल मिला के ऐसी लग रही है जैसे हस्बैंड वाइफ वाली। ये जो लड़ाई है अमाल मलिक और तान्या की जो हो रही है, तू मैं भी हो रही है। अगर कैमरे ऑफ हो जाएं तो तान्या मित्तल अपने हाथों से अमाल मलिक को खाना भी खिला देगी। यहाँ तक भी बॉन्ड हमें समझ में आ चुका है। तगड़ी कहानी है, तगड़ा बॉन्ड है। लेकिन ऐसा लगता है ना, तान्या मित्तल का जो सीन है, कि जब वो अमाल मलिक के साथ बैठती है तो ऐसा लगता है कि अमाल मलिक की वाइफ है ये, और जब जीशान के पास बैठती है, जीशान से हंसी ठिठोली करती है, तो ऐसा लगता है कि ये जीशान की वाइफ है। क्या है ये, मैटर क्या चल रहा है भाई? कौन सा ये बॉन्ड है? कोई नाम दे दे सबसे अच्छा। जीशान जी, जीशान जी, चलो रिस्पेक्टफुल होता है, लेकिन फिर हंसी ठिठोली जो चल रही है, मजाक जो चल रही है, तो वो बिल्कुल ऐसा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली वाइब आ रही है। और अमाल मलिक से हस्बैंड वाइफ वाली वाइब आ रही है। थोड़ा सा अगर ये क्लियरिटी, क्लियरिटी कहाँ देते हैं यार, ये लोग देते ही नहीं है ना बिग बॉस में। अभी जैसे अशनूर और अभिषेक का चल रहा है, क्या क्लियरिटी दी है इन लोगों ने? कोई क्लियरिटी नहीं दी है, ऐसे ही चलाने वाले हैं। खैर, मैं बात कर रहा था दोस्तों, बहुत ही संजीदा केस है ये कि तीन लोग ही घर पे राज कर रहे हैं, और गौरव को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए यहाँ पे। हाँ में हाँ मिलाने से बात नहीं बनने वाली। मृदुल को हरा दिया, बताइए। मृदुल के पास तमाम दुनिया भर की मेजोरिटी है, लेकिन फिर भी मृदुल हार जाता है, क्योंकि तानिया वोट नहीं करती मृदुल को। अ, प्रणीत मौर्य करता है आवाज, नगमा और गौरव खन्ना, ये तीन चार पांच लोग तो करते हैं, बाकी नीलम नहीं करती, कुनिका नहीं करती। और कुनिका कुनिका का तो 36 का आंकड़ा रहा है। कुनिका
अमाल से भी हो रखी है, जीशान से हो रखी है, बशीर से भी हुई थी शुरू में, लेकिन फिर भी अमाल को वोट किया। कैसे इन्फ्लुएंस किया है इन लोगों ने सभी घर वालों को कि जो ग्रुप में है, चलो मर्दुल के जो पास में लेटते हैं उन्हें छोड़ के बाकी सबको अपने वश में कर लिया है। और सभी घर वालों को पता है कि ये तीन ही हैं एक दूसरे के लिए, ये हमारे लिए नहीं है। अच्छा, ये बात जो मैं करता आया हूं कि जीशान का एक गेम प्लान जो समझ में बहुत पहले ही आ गया था कि ये 3 कोर में है, इनका ग्रुप जो है वो 3 कोर से बना है, बाकी का इन्हें वोट बैंक चाहिए, जैसे कि नेहल और फरहाना। फरहाना को ये बात आज समझ आई है कि हमें तो सिर्फ गिनती के लिए रखा गया था कि हमें नॉमिनेशन में अगर कोई वोट चाहिए हमारा, नॉमिनेशन से बच जाएंगे, उस हिसाब से अभी कैप्टनसी में वोटिंग हुई तो इस हिसाब से फेवर मिल जाता। ये गिनती का जो सीन है इसलिए हमें उधर रखा था। लेकिन जब इन्हें समझ में आया कि जब ग्रुप बिग बॉस ने पूछा था कि आपके ग्रुप में कौन कौन है, तो नेहल और फरहाना का भी नाम लिया था, लेकिन स्किप करके लास्ट में लिया था। सबसे पहले इन्होंने बशीर, अमाल और जीशान का नाम लेकर के एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जरूर दे दिया बाहर कि भाई हम 3 तो हैं ही, हमारे तीनों के फैंस आपस में मिल जाओ, बाकी हम देख लेंगे सभी घर वालों को। तो इन तीनों की शक्ति वाकई बहुत ही स्ट्रांग दिख रही है इस वक्त। तीनों में इतना दमखम है कि ये किसी भी सल्तनत को उखाड़ के फेंक सकते हैं। इन्हें जो मजबूत बनाती है वो चीज़ क्या है जो कि इन्हें मजबूत बनाती है? वो है दोस्तों इनकी एकता, इनका एक दूसरे पे ट्रस्ट। ये ट्रस्ट है जो कि सबसे अलग इन्हें बनाता है। बाकी घर वाले क्या एक दूसरे पर ट्रस्ट करते हैं? सब एक दूसरे को शक की नज़र से देख रहे होते हैं। अभिषेक किसी पर ट्रस्ट नहीं करता, अशनूर किसी पर ट्रस्ट नहीं करती, अमाल हो गया, सॉरी, आवेश दरबार हो गया, नगमा हो गया, उनका वोट देना ना देना एक ही बराबर है। गौरव अकेला क्या कर लेगा? गौरव खुद फ्रंट फुट पे बैटिंग नहीं करता आके, दिक्कत ये है। मृदुल कुछ बोल नहीं पा रहा है आजकल, कुछ भी स्टैंड नहीं है, कोई ओपिनियन नहीं है। मतलब बहुत ही पीछे 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 एक बैक बेंचर की तरह मृदुल का अभी का जो पर्सनैलिटी है वो निकल के आ रहा है। लीडर नहीं दिख रहा मृदुल, शायद इसलिए भी उसकी बात नहीं सुनी जा रही है क्योंकि वो एज में थोड़ा सा कम है, थोड़ा यंग दिखता है। तो ये बात तो बिल्कुल गलत है कि जो यंग दिखता है उसका ओपिनियन मैटर ही नहीं करता। ऐसे ही अशनूर को ये लोग थोड़ा सा कम आंकते हैं कि अरे इसने तो देखा ही क्या है। अबे उसने देखा क्या है कि जितना तुम पूरे अपनी ज़िंदगी में कमाओगे ना, उसने अभी तक कमा के फेंक दिया है। बचपन से लेके अभी तक वो काम कर रही है। तो ये चीज़ें हैं कि घर वालों को ये सोचना पड़ेगा, दूसरे ग्रुप को ये सोचना पड़ेगा कि एक जो 3 लोगों का ग्रुप है वो पूरे घर पे रूल कर रहा है भाई, कैसे वो कर पा रहा है? अमाल मलिक कमाल का कप्तान बनने वाला है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन आगे कैसे चुनौतियां मिलने वाली हैं फरहाना से, नेहल से जो कि इल्ज़ाम लगाए उसने गंदे गंदे, और आज भी वो ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि कोई मेरी तरफ से बोले तो मैं फिर से ये मुद्दा आज भी खींच ही लूँ, क्योंकि आज देखा गया कि नेहल को ज़्यादा स्क्रीन पे दिखाया नहीं है, नेहल का कोई बड़ा सीन आज दिखाया नहीं गया। तो अब वो क्या ढूंढे, उसे प्रॉब्लम है इस बात से। तो इनको जब कुछ नहीं मिलता है नेहल को एंड फरहाना को, तो ये सीधे जाती हैं बशीर के पास और उससे लड़ती हैं। सिंपल इनका फंडा है। अभी फरहाना को देखा गया कि फरहाना 1:30-2 बजे बातचीत कर रही है बशीर से और लड़ाई चालू है इन दोनों की। अच्छा, कोई बता दे कि हाँ ये किस बात में? एक बात जो उसने पकड़ के बैठी है कि आप लोग तीनों डिस्कस कर लेते हो और मुझे उस कन्वर्सेशन में शामिल नहीं करते हो। तो मैंने क्या बोला आपसे भाई? वो 3 लोग उस ग्रुप के मुख्य हैं, बाकी नंबर हैं। फरहाना कौन है? एक 4 नंबर। नेहल कौन है? सिर्फ एक 5 नंबर। इनको अगर हम फरहाना और नेहल ना बोलें, सिर्फ 4 और 5 नंबर बोल के भी मैं संबोधित करूं, तो समझ जाना कि ये दोनों चिड़ियां हैं उनके ग्रुप की। तो 4 और 5 नंबर के पास अगर कोई टॉपिक नहीं होता तो बशीर के पास वो पहुंच जाती हैं, और बशीर तो फिर है हाँ यस यस, अरे मैन आई डोंट केयर मैन, यू शट ऑफ, बर्गर ऑफ, ये सब वो करके अपना निकल जाता है। बस थोड़ा सा ये दिक्कत आ रही है, बशीर वाकई बहुत अच्छा गेम खेल रहा है, जो मतलब अभी तक शुरू से जो अभी तक दिक्कत आ रही है बशीर में कि किसी भी टॉपिक को भाई जाने दे, हर मुद्दे में उसको अपना 100% देना है। क्यों लड़ना है सभी से? आज भी मतलब अब वीकेंड का बार जो कल आने वाला है उसमें उसकी पिलाई होने वाली है। हम सबको पता है कि जो पिलाई होगी वो उस मुद्दे पे होने वाली है जहाँ पे ये सभी घर वालों को कुछ भी समझ ही नहीं रहा है।
सब घर वालों को इसने बोला है कि ये तो मेरे सामने कुछ है ही नहीं, मुझे कहाँ पे लाके पटक दिया है, ऐसा लग रहा है मैं बिग बॉस में नहीं, मैं स्प्लिट्स विला में हूँ। तो ऐसे करके इसने सभी घर वालों को बहुत कम आंका है। और नेहल के सामने ये बात हो रही थी, नेहल भी चुप रही, किसी से डिस्कस नहीं किया। और बशीर तो चलो खैर ठीक ही है, उसको खैर क्या ही पता कि मैं क्या बोल रहा हूँ, उसका साइड इफेक्ट तो अब पता चलेगा। तो फरहाना ने भी दो टूक सॉरी फराह खान ने ये सवाल पूछा है बशीर से, क्या बे तेरे लिए ये लोग नहीं आएंगे तो क्या कटरीना और रणबीर कपूर की वाइफ आलिया भट्ट, तेरे लिए कटरीना और आलिया को बुलाऊं? तो इस तरह से बोलती बंद बशीर की करती हुई फराह कल दिखाई देगी। बहुत तगड़ी तगड़ी कल की अपडेट्स आ रखी हैं, लेकिन पिलाइयाँ भी बहुत हैं, बहुत पिलाई होगी कल कुछ लोगों की, ज़्यादा की नहीं। तो खैर बात मैं अब फिर से करूं आज के एपिसोड की, और तान्या के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद कोनिका पे आएंगे। तान्या का मैं इस मतलब पूरे हफ्ते मैंने तान्या की बात नहीं करी है, क्योंकि उसका सिर्फ एक ही कंटेंट है, रोना रोना रोना। अब तो चलो मुझे तो बहुत पहले ही समझ आ गया था, अभी घर वालों को भी समझ आ रहा है। जरा सी बात कह दो, उठेगी चप्पल पहनेगी, जाओ उसके पीछे पीछे, उसे अटेंशन भी चाहिए, उसे अटेंशन बहुत तगड़ी चाहिए। क्या लंबी लंबी फेंक रहे लिए बॉस, कि जिसके पास 300-400 करोड़ बैलेंस है वो एवरेज है, वो अमीरी में नहीं आता, वो एवरेज इंसान है। इसके पास किस किस चीज़ की फैक्ट्री बता दी इसने, कि मेरे पास सोने की फैक्ट्री है, कि मेरे पास सोलर पैनल की फैक्ट्री मेरी ही है, कपड़ों की फैक्ट्री इसी की है। ये क्या फेंक रही है बॉस। और अगर इसके मैं एड्रेस पे चला जाऊँ ना, तो दुमजले तिमजले से ज़्यादा बड़ा इसका मकान नहीं मिलेगा। और नीचे दुकान, जो मैंने सुना है कि नीचे एक फ्लोर है जो रोड पे ही, मतलब इसका क्योंकि घर है, तो नीचे का जो है दुकानें निकाल रखी हैं और वो दे रखी हैं किराए पे, जो किराया होता है 10,000 20,000 दुकान का। बातें इतनी लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी कर रही है भाई। मैं तो बोलता हूँ कोई बड़ा न्यूज चैनल जाओ इसके एड्रेस पे और देख के आओ कि इसका साला फैक्ट्री कौन कौन सी है। और इसका घर देखो बाहर से, इतना जब बड़ा बता रही है तो बाहर से बड़ा तो दिखेगा। और देखो कि कौन से इलाके में है, पॉश इलाके में है कि कहाँ है, एक बार पूरी छानबीन कर देनी चाहिए, पूरा एक व्लॉग वीडियो बना के अपलोड कर देना चाहिए भाई। इतना लंबी, क्योंकि ये अभी बहुत टिकेगी घर के अंदर, जिस तरह से कंटेंट दे रही है, कैमरा मैन इसे इग्नोर कर ही नहीं पा रहे हैं। तो इसका पर्दाफाश करने के लिए अगर ये चीज़ें सब सही बोल रही है तो इसका बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, और अगर ये सच बोल रही है तो फ़ायदा होना चाहिए, मुझे तो कोई ऐतराज़ नहीं है। लेकिन सोचिए कि अगर ये सब झूठ निकला तो सोचो कि कितना बड़ा ये मिसकंसेप्शन फैला रही है सभी लोगों में, और वहाँ पे अपने आप को सुपीरियर बता रही है, सभी लोगों को गरीब महसूस करा रही है। तो ये इसका बंद होगा भाई, और कम से कम बाहर लोग समझेंगे कि ये क्या है। तो अगर ये सच निकलती है तो सबसे बड़ा फायदा भी इसी को होगा, और अगर इसकी बातें सब झूठी निकलती हैं तो इसका पर्दाफाश होगा। मैं भी जा सकता था इसके एड्रेस पे, लेकिन अभी फिलहाल अपने पास समय की थोड़ी सी कमी है, नहीं तो इसकी छानबीन करना बनता है। कि ऐसा मैंने कोई कंटेस्टेंट नहीं देखा, होती है भाई सबके पास करोड़ों की जायदाद, ये वो होता है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही, भाई साहब कुछ ज़्यादा ही, कि मतलब किचन में लिफ्ट लगी हुई है। सब लोग के लिए सोना चांदी एक सुप्रीम चीज़ होती होगी, लेकिन मेरे लिए सोने के जो सेट है, थाली वाली और गिलास विलास, वो शाम का अलग है, दोपहर का अलग है, और सुबह का अलग है। सोने की थाली में ही मैं खाना खाती हूँ, और ये तुम्हारे लिए बहुत अचंभित वाली चीज़ होगी, मेरे लिए तो ये नॉर्मल है। ऐसे ऐसे जो बयान ये दे रही है भाई साहब, एक बार इसके एड्रेस पे जाना बनता है भाई। कोई बड़ा न्यूज़ चैनल, अगर ये मैसेज मेरा पहुंच जाए आप तक तो जाओ भाई सर्च करो, और अगर कॉपीराइट ना मारो तो मुझे भी देना वो वीडियो, मैं डालता हूँ अपने चैनल पे। थोड़ा पर्दाफाश इसका करना पड़ेगा भाई। चलिए खैर कोई बात नहीं, अच्छी बात है कि यार किसी तरीके से वो लाइमलाइट ले रही है। चलिए आगे बात करूं मैं। देखो, अमाल मलिक घर के कप्तान बने हैं, बहुत ज़्यादा मतलब परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ा, कि बहुत मशक्क़त करनी पड़ रही है। बस एक टास्क हुआ था हल्का सा, उसमें स्क्रैच विस्क्रैच लगे, और नेहल को थोड़ा सा ड्रामा हुआ। उसका डर भी अभी तक अमाल के मन में होगा, क्योंकि वो तो यही सोच रहा है कि यार पता नहीं सलमान खान क्या बोलेंगे, मुझे पता नहीं सलमान खान क्या बोलेंगे, वीकेंड के बार पे वाट लगने वाली है मेरी, ऐसा ऐसे करके सोच रहा होगा अमाल मलिक। लेकिन क्या ही पता भाई कि फराह आ रही है और वो शॉर्ट कर देगी सब कुछ। तो ज़्यादा अमाल को दिक्कत तो नहीं हुई है, ये बात तो हकीकत है।
दूसरा जो राउंड हुआ है वो हम सब ने देखा है, वहाँ पे जज बने हुए अमाल मलिक दिख रहे हैं। और वोटिंग में आप सबको पता है कि पहली बार की वोटिंग में ही मेजॉरिटी अमाल मलिक को मिल गई। ड्यूटी डिस्ट्रीब्यूशन मेरा सबसे फेवरेट पार्ट था। मैं देखना ये चाहता था कि कुनिका को किचन में रखा जाएगा या नहीं। कुनिका को किचन से बाहर किया गया है, ये बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। लेकिन एक बात और जो मुझे समझ आती है कि कुनिका किचन से दूर रह ही नहीं सकती। कुनिका ऐसी चीज़ है, उसे पता है कि अगर मैं किचन से बाहर रही तो मेरा कंटेंट ख़त्म बॉस। आपने देखा होगा जब वोट पढ़ रहे थे और सब अपनी अपनी स्पीच दे रहे थे कि मैं कैप्टन बन सकता हूँ, मैं इस लायक हूँ, मैं ऐसा करूँगा वैसा करूँगा, तो सभी से जो सवाल पूछे हैं वो कुनिका ने पूछे हैं। कुनिका ने ही टेढ़े टेढ़े सवाल पूछे हैं। भाई कितना बोलती है ये, भाई कितनी इसके पास, मैं बोलता हूँ ताकत है भाई। एक चीज को जल्दी जल्दी खत्म ये कर ही नहीं सकती, इसे बड़ा मजा आता है। अब इसे पता है कि मैं यहाँ सवाल पूछूंगी, मेरी वीडियो जरूर लगेगी ही लगेगी, यहाँ से कट नहीं कर सकते, ये उसको पता है। इसलिए जो भी वहां पे बोलने जा रहा था, कुनिका का सवाल ले धाएं धाएं धाएं, एड़े टेढ़े तिरछे पिरछे सवाल सब पूछ रही थी। और उसे पता है कि मैं वोट किसको देने वाली हूँ। वो तो खाली मजे ले रही है बुढ़िया, ये खाली मजे ले रही है। और इसे करना धरना कुछ नहीं था, इसे वोट अमाल को ही करना था। मृदुल को भी करेगी नहीं, क्योंकि मृदुल तो वैसे ही 36 का आंकड़ा मृदुल के साथ। बाकी अभिषेक या और किसी को करेगी तो वोट खड्डे में चला जाएगा, कोई फायदा नहीं, सेंस नहीं बनता। तो ये है तरीका, देखो कैसे अपना कंटेंट लिया जाए, कैसे फुटेज अपनी कटवाई जाए। कोनिका को बहुत अच्छे से पता है, ये उसका पैटर्न है। देखो सबसे पहले उसने, ये 3 हफ्ते हो चुके हैं किचन में वक्त बिताया। किचन में वक्त बिताने के बाद अब सबसे झड़प हो चुकी है, सबसे सेटल हो चुका है मामला। सब लोग बहुत अच्छे से जान चुके हैं कुनिका कौन है क्या है। अब देखो कुनिका ऐसी पर्सनैलिटी घर के अंदर बन चुकी है कि कोई भी कुनिका से बेफजूल का भड़क नहीं सकता। कोई भी मतलब अगर कुनिका से कोई पंगा लेना चाहेगा तो एक ठोस मुद्दा, ठोस रीजन, बड़ा कुछ होना चाहिए। छोटी मोटी बातों पे कोई भी कुनिका से भिड़ेगा नहीं। कुनिका से सब लोग 10 फीट की दूरी बना के रखना चाहते हैं, इतना उसका दबदबा हो चुका है घर के अंदर बिना किसी ग्रुप के। हाँ फिलहाल एक चमची है जो कि काम कर रही है, नीलम अभी तक, और उस चमची को भी मेकर सब बचा के रखना चाहेंगे। क्योंकि ऐसा होता है कि मैडम अगर घर के अंदर हैं तो उनके लिए जो मेड होती है वो भी चाहिए चापलूसी के लिए, मॉरल सपोर्ट के लिए, इमोशनल सपोर्ट के लिए। तो वो काम नीलम करेगी। तो नीलम भी अगले हफ्ते भी रहेगी ये घर के अंदर, उससे अगले हफ्ते भी रहेगी, जब तक ये कुनिका के साथ है, हाँ में हाँ मिला रही है, कुनिका के खिलाफ नहीं जा रही है, नीलम घर के अंदर रहने वाली है। ये भी आप लिख लीजिए, कुनिका का सपोर्ट करने वाला भी घर के अंदर रहेगा। तो सोचिए कि कुनिका कुनिका को अंदर किस तरह से ये लोग रखना चाहते हैं। आपको लगेगा कि अरे नीलम फिर से बच गई, नहीं, वो बचाया जाता है, ऐसे ऐसा प्लान किया जाता है कि वो बचनी ही बचनी है। और अब बात करूं मैं कि कुनिका को जो है किचन से बाहर किया गया है, तो क्या कुछ कुनिका बाहर ही रहेगी? नहीं, ये कुछ ना कुछ ना कुछ ना कुछ करके किचन में ही जाएगी। और ऐसे नहीं जाएगी तो वैसे जाएगी। ये तो किसी कोई अगर खाना बना देगा तो शिकायत कर देगी, अरे ये क्या खाना है, ये दाल यार फीकी दाल है, ये मैं नहीं खाऊंगी, ये मैं नहीं खाऊंगी, ये दाल फीकी है फीकी, ये देखो ये क्या, मुझे नहीं समझ आ रही है, मैं अपना खाना खुद बनाऊंगी। इस तरीके से कि मैं अपना खाना खुद बनाऊंगी। फिर अमाल को आएगा गुस्सा कि यार एक काम करोगे, जब तुम अपने लिए बनाओगे तो जाओ फिर सबके लिए बनाओ। हाँ हाँ मैं कर लूंगी, हाँ नो नो प्रॉब्लम नो, बस इतना ही तो कहना है। आ गई फिर से किचन में। ये किचन का पीछा छोड़ेगी लगभग जब आधा सीजन बीत जाएगा। जब आधा सीजन बीत जाएगा, और आधे सीजन में क्या होता है कि इम्यूनिटी जो है ना बिग बॉस, कम से कम फिर 4-4 5-5 हफ्ते की बांटने लगते हैं। फिनाले वीक तक की इम्यूनिटी दे दी जाती है। तो ऐसा भी हो सकता है कि इम्यूनिटी कुनिका को लास्ट वीक तक की मिल जाए कि भैया लो तुम खेलो, लेकिन कुनिका तो जा रही है लास्ट तक। ऐसा भी गेम गंदा वाला हमें देखने को मिल सकता है। तो ये है दोस्तों कि मतलब जिसके ऊपर भाई मेकर्स का हाथ हो तो वो बंदा क्या नहीं कर सकता, वो कुछ भी कर सकता है। और देखो कि कैसे आवाज़ बुलंद, जो बिल्कुल अज्ञातवास में ये औरत पड़ी थी, इसका कोई नामो निशान इंडस्ट्री में कहीं पे भी सोशल मीडिया पे नहीं था, वो देखो कि आज कैसे उछल कूद रही है घर के अंदर। लेकिन इनका होना कुछ नहीं है। अब ये शिल्पा थी, शिल्पा शिरोडकर आई थी, कैसे उछल कूद रही थी, मुझे बॉलीवुड ने मौका दिया, मैं तो बड़ी लकी हूँ, मुझे तीसरी बार बॉलीवुड ने मौका दिया है। कहाँ है वो, कौन सा प्रोग्राम कर रही है,
कौन से सीरियल में वो बहू बन गई या सास बन गई। कुछ नहीं होता भाई, जिसका टाइम निकल गया ना, बस ठीक है कि बिग बॉस मिल गया, टाइम जिसका निकल गया निकल गया, नहीं इनको जनता बर्दाश्त करती भाई। यहाँ मेकर्स के रहमो करम पे है ये। अगर किसी और सीरियल में जाएगी तो पहली बात तो वो डायरेक्ट प्रोड्यूसर भी सोचेगा कि भाई इसको क्यों लूँ मैं, इससे तो नफरत करती है ऑडियंस, क्यों लेगा कोई उसको टीआरपी डाउन कराने के लिए। तो इनका कुछ नहीं होना है, बस यहाँ से जो पेमेंट मिलेगा वो इनके जो आखिरी के दिन बिताने के लिए, क्या कौन सी मनी को बोलते हैं वो, रिटायरमेंट मनी प्लान, हाँ वो प्लान इनका काम आएगा यहाँ से जो मनी इनको मिलेगी। और भारी भरकम मनी मिलेगी, ऐसा नहीं है कि अच्छा ही देते हैं यहाँ पे भी। तो कुनी का है, उससे उसका कोई कुछ बिगाड़ बिगाड़ नहीं सकता, प्रॉब्लम ये है। बात करूं मैं दोस्तों अब गौरव खन्ना और मृदुल तिवारी की, समझ नहीं आ रहा है कहाँ इनका गेम जा रहा है भाई। ऐसी अच्छी पर्सनैलिटी, ऐसे लोग जिनको ऑडियंस देखना चाहती है, वो भीड़ में कहीं खो से जा रहे हैं, खो जा रहे हैं। मृदुल दिख नहीं रहा है, गौरव खन्ना के स्ट्रॉन्ग ओपिनियन नहीं दिख रहे हैं, किसी से ना लड़ाई ना झगड़ा, ना किसी में बहस ना बाजी, प्रणीत के जोक्स पे हंसना। चलो ठीक है, वो हंसमुख तो चेहरा रखना ही चाहिए, उसमें कोई दोहराए नहीं है, कोई दूसरी कोई बात नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत ढीले से ये पढ़ते नजर आ रहे हैं। कैमरामैन इनकी तरफ फोकस ही नहीं कर पा रहा है। पूरा जो एपिसोड आज का निकला है वो तानिया, अमाल, बसीर, जिशान, यही 4-5 लोग, और बाकी के छोटे 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 सभी ने कैरेक्टर किए हैं। बस उन चीज़ों को लेकर आज का पूरा एपिसोड निकला है। गौरव खन्ना का बता दो कि कुछ भी तगड़ा सा मूवमेंट आज हुआ हो, मृदुल का बता दो कि कोई आज तगड़ा सा मूवमेंट कुछ हुआ हो। बताइए कि मृदुल को तो मतलब वो कैप्टनसी का दावेदार बना मृदुल, और लास्ट में कौन बचा था, अमाल मलिक। तो उसको तो अच्छा खासा फुटेज मिलना चाहिए था मृदुल को, लेकिन कोई फुटेज इतना तगड़ा मिला ही नहीं उसको यार। तो बॉस इनको अपने बारे में ज़रूर सोचना पड़ेगा, नहीं तो बहुत ठंडे बस्ते में ये लोग चले जाएंगे, ट्रेंडिंग से बाहर चले जाएंगे। अभी अभी ऐसा कुछ नहीं है कि इन लोगों का कुछ बिगड़ गया है या गेम खराब हो गया है, ऐसा तो अभी तक कुछ नहीं हुआ है। देखो जो है मृदुल, उसका जो पावर है वो सब हम जानते हैं। घर के बाहर इतनी ऑडियंस मृदुल के लिए तैयार खड़ी है कि वो अगर एक इशारा कर दे तो जो वोट मीटर है ना वो टूट के बिखर जाए नीचे। और ऐसा ही सपोर्ट हम देख रहे हैं कि गौरव के लिए भी है। बना बिगड़ा अभी नहीं है, लेकिन ये कहीं ना कहीं और लोग भी तो है ना, वो भी दिख रहे हैं ना। तान्या है, वो अपनी फेंका फांकी से कितना दिख रही है। चलो कुछ नहीं तो कुछ तो करके दिखाओ, बैठे बैठे या कुछ भी ना बोलने से कुछ नहीं होने वाला। शहबाज बदेसा बिल्कुल वेस्ट ऑफ टाइम हो गया है, सिर्फ जोक कर रहा है वो, पता नहीं बोलता वो ये क्या है, ये बोल मतलब मुंह खोल के तो बोल भाई, मुंह खोल के तो बोल, रहा तो कर, ऐसे तो कर। उसका समझ ही नहीं आता कि क्या कर रहा है, वो कॉपी करने की कोशिश कर रहा है अपनी बहन को ही। आज भी देखा गया कि जब वो कॉपी कर रहा था क्रो के साथ बातचीत कर करके, कौए के साथ बात कर रहा था जैसे, तो कॉपी तो बहुत जल्दी लोग पकड़ लेते हैं। ये वाइल्ड कार्ड दमदार नहीं रहा, लड़ने भिड़ने में बिल्कुल पीछे है, जोका जोकी करने के लिए ठीक है। देखते हैं भाई कब तक इसको लोग सह पाते हैं, कब तक लोग सहते हैं। मतलब मुझे तो ऐसा लगा था कि भाई ये तो बंदा जैसा है, बॉडी मतलब भारी भरकम शरीर, ये तो किसी को एक थप्पड़ मारे तो वो शक्तिमान बन जाए, लेकिन ये तो अंदर जाके लोगों को एंटरटेन कर रहा है, लोगों को कुल मिला के ये हंसा रहा है। ओपिनियन कुछ भी नहीं है इसका, और कोई भी ओपिनियन इसका सुनना भी नहीं चाहता। कोई अगर जोक सोक करता है तो उसका ओपिनियन कोई क्यों ही सुनेगा। सिर्फ इसका काम जोक जोक जोकी जोका जोक जोकी जोका, बस। जोक तो प्रणीत मौर्य भी करता है, लेकिन उसका जब ओपिनियन आता है तो कितना स्ट्रांग आता है। कैसे मतलब कैसे आता है उसका स्ट्रांग ओपिनियन, क्योंकि एक टाइम होता है, वो स्टैंड अप करता है, पंच लाइन मारता है तगड़े से, और ये ऐसा लगता है कि ज़बरदस्ती हंसाने की कोशिश कर रहा है, हंसाने की कोशिश कर रहा है। और हाँ, ऐसा नहीं है हंसी, किसी किसी लाइन में लोग हंसते भी जाते हैं और बाकी की लाइनें ऐसी डल इसकी जाती रहती हैं। तो खैर मैं इसके बारे में क्यों ही बात कर रहा हूँ, बात करेंगे बशीर के बारे में। बशीर का समझ से परे इस वक्त ये चल रहा है, फरहाना से कभी टाइप हो जाता है, कभी पैचअप हो जाता है, कभी टाइप कभी पैचअप। ऐसा ही नेहल से भी है। कल तक नेहल जब वो अमाल के साथ इंसिडेंट हो गया था तो उसकी बाहों में गिरे गिरे रो रही थी, पूरी सिंपत्ति बटोर ली उसने। आज कोई ऐसी क्लिप ही नहीं दिखी बातचीत की, तो भाई ऐसा तो नहीं है ना फिर। खैर इन लोगों को समझ में तो आ चुका है कि हमें सिर्फ नंबर गेम के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है,
कल ही इन लोगों ने मीटिंग करी थी, आपने देखी होंगे वो तस्वीरें, जब फरहाना और ये नेहल बैठे थे सोफे पे और ये इसी बात को डिस्कस कर रहे थे। तो समझ तो इन लोगों ने ठीक लिया है, और आज भी फरहाना ने ये बात तो बोली है कि हमें नंबर गेम के लिए यूज किया जा रहा है। समझ इनको ये क्यों नहीं आ रहा कि हम यूज होने खुद जा रहे हैं, वो नहीं आ रहे। वो तुम्हें ये नहीं है कि घसीट के लेके जा रहे हैं अपने ग्रुप में, भाई तुम्हें भी उनसे प्रोटेक्शन चाहिए, तुम्हें भी कुछ तो चाहिए जो कि तुम उनके पास जा रहे हो। भाई ऐसा तो नहीं है कि उन लोगों ने तुम्हें फोर्सफुली अपने यहाँ रखा हुआ है, भाई तुम्हें भी तो उनसे थोड़ा बहुत लालच है कि भाई इन लोगों के पास पावर आएगी, क्योंकि उसी ग्रुप के लोग कैप्टन बन रहे हैं, बनते रहेंगे। अभी जीशान की बारी है, जीशान बनने वाला है कप्तान, तो तुम्हें भी तो प्रोटेक्शन चाहिए ना। समझ, मतलब बशीर का भी माइंड थोड़ा डाइवर्ट चल रहा है, कभी नेहल, कभी लड़ाई फरहाना से, और अभी नतालिया से भी लवी डबी का सीन था, लेकिन पता नहीं वो बात कहाँ तक पहुंची। उसकी जो कन्वर्सेशन है वो दिखाते ही नहीं है, क्योंकि फुल ऑन वो इंग्लिश में होती है, तो वो कन्वर्सेशन सुनाते सुनाते भी नहीं है। और नतालिया को तो दिखाना भी बंद ही कर दिया है, आज भी पूरे एपिसोड में वो दिखी नहीं, क्योंकि उसको एविक्ट कर दिया गया है। इस वक्त की न्यूज़ जो आज आ चुकी है। तो समझ में ये नहीं आ रहा है कि बशीर कंफ्यूज है या ये दोनों लड़कियां कंफ्यूज हैं, कि भाई इनको ये चीज़ समझ आ चुकी है दोनों को कि भाई हमें नंबर गेम के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन इनको ये क्यों नहीं समझ आ रहा कि बशीर का अटैचमेंट नेहल से भी है, था भी, है भी, और फरहाना से भी है। फरहाना फरहाना से तो खुलेआम है, आई लव यू, ये वो, मतलब आई लाइक योर, आई लाइक योर बेबी, आई लाइक ये वो। तो इनको ये समझ नहीं आ रहा है कि नंबर गेम के साथ साथ लव गेम भी है। और ये बशीर का गेम कुछ कुछ जो समझ आ रहा है कि वो इसी तरीके से दाना डाल के अपने ग्रुप की थोड़ी सी वोट बैंक बढ़ाना चाहता है। हालांकि अब इन दोनों लड़कियों को पता चल गया। आप देखो, जैसे अमाल ने जब टॉयलेट का काम करने के लिए फरहाना को दिया, तो कैसे बशीर को सबसे ज़्यादा गुस्सा आया कि वो क्यों नहीं करेगी। इस बात से नहीं कि उसे टॉयलेट काम दिया, इस बात से कि उसने इनकार कर दिया, और उसी ड्यूटी को इनकार नहीं किया, सारी की सारी ड्यूटी को उसने इनकार कर दिया कि मैं नहीं करूँगी। तो इस बात में बशीर को गुस्सा आया। बशीर कह रहा, भाई मेरी कैप्टनसी में ऐसा हो रहा होता तो मैं तो ये ऐसा कर दिया होता, कीमा बना दिया होता। तो ये किस तरीके की फ्रेंडशिप है बॉस, ये किस तरीके का दोस्ताना है। भाई बहुत कंफ्यूज कर रखा है इन लोगों ने यार। एक खबर जो है कि ये लोग पहले भी मिल चुके हैं बाहर, 2-3 बार कश्मीर में, कहीं ना कहीं ना कहीं। तो ऐसा तो नहीं है कि ये जो भी कर रहे हैं कंटेंट के लिए कर रहे हैं। जो वो गंदी गालियां बशीर को दे रही है फरहाना, सिर्फ बशीर ही सुन सकता है, किसी और को क्यों नहीं दे रही है वो बताओ मुझे। बहुत गंदी गालियां दे रही है, वो सुन भी, मतलब हमें भी सुनाई नहीं जा रही वो गालियां। और वो फिर कह रहा है कि भाई तू इतना ही कर सकती है, तेरी औकात यही है, ये तेरा स्टैंडर्ड, ये कह रहा है वहाँ से बशीर अली। तो अगर उसकी इतनी हिम्मत पड़ जा रही है, बशीर ने कुछ खा रखा है क्या उसका, बशीर ने क्या कर्जा ले रखा है क्या फरहाना से, उसकी इतनी क्यों सुन रहा है। खासकर चलो तुम डांट बांट सुन रहे हो समझ में आता है, लेकिन तुम गालियां सुन रहे हो भाई, क्या दबा के रखा है उसने। तो ये चीज़ें अभी पर्दा उठना बाकी है भाई, कि कौन सा कर्जा ले रखा है बशीर ने जो कि वो सुन रहा है, तगड़ा सुन रहा है भाई, तू 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 करके। और जो गालियां दे के वो गई है बाथरूम के अंदर ना, क्या ही बताएं। तो एक बात है, गेम इन लोगों को समझ में आ रहा है कि हाँ हमें नंबर गेम का इन लोगों ने बनाया हुआ है मुर्गा, लेकिन फिर भी जाना तो उधर ही है, जाना तो उधर ही है, क्योंकि इधर के लोग तो पहले ही इन लोगों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये दोनों तो मतलब ऐसे हो चुके हैं कि ये धारा में बहे जा रहे हैं, धारा में बहे जा रहे हैं, इनका कहीं पे बस नहीं चल रहा, कोई भी इन पे ट्रस्ट नहीं कर रहा जैसा ये लोग गेम खेल रहे हैं। और इस वीकेंड बार के बाद इनका गेम और नील बट्टा सन्नाटा हो जाएगा, क्योंकि जो नेहल का गेम था कि ब्लेम गेम, कि तुमने मुझे बैड टच किया, उससे पहले अभिषेक पे कई तरीके के उसने इल्ज़ामात लगाए, और अब ये बैड टच वाला मुद्दा उठने वाला है, तो नेहल का तो हिसाब ही बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाला है। नेहल नेहल से तो अगर कोई इस वीकेंड के वार के बाद अगर कोई बोलता है ना, तो वो भी बहुत बड़ी बात हो जाएगी, कौन इससे दोस्ती रखेगा। अपने आप को अभी तक तो अपने आप को जो नेहल समझती है ना कि मुझसे यहाँ शरीफ लड़की, मुझसे ज़्यादा साफ सुथरी, मेरे जैसी सिद्धांतवादी लड़की तो कोई है ही नहीं।
कोनिका को कि मैडम आपको तेल कम लगाना चाहिए था, ऐसे करके जो समझाती है, अब जाके चमड़ी उधड़ती हुई फराह खान उधेड़ेगी और पूरी सच्चाई रख देगी कि क्या तूने वुमेन कार्ड खेला है। दोस्तों आप यकीन नहीं करेंगे, कल इसके गले में वुमेन कार्ड डाल दिया जाएगा, इसको पहना के बिठाया जाएगा एक अलग चेयर पे, ऊंची वाली चेयर पे, के बैठ बेटा जो तूने वुमेन कार्ड खेला है अमाल मलिक के खिलाफ। अमाल मलिक जो पूरा भाई एपिसोड में भाई सॉरे, भाई सॉरे, भाई सॉरे, अरे मेरी तरफ देख तो मैं क्या कहना चाहता हूँ भाई बोल। भाई जब तेरी गलती नहीं है तो काहे को तू गिड़गिड़ा रहा है भाई। उसका जो एटीट्यूड देखा, वो आंख नहीं मिला रही है, वो बातचीत नहीं कर रही है, क्या मतलब है उस बात का। उस बात का सीधा सा मतलब है कि वो इस मुद्दे को आगे लेके जाना चाहती है वीकेंड के वार पे, वीकेंड के वार तक लेके, और वो चाहती है कि वीकेंड के वार पे बात हो और मुझे सिंपति मिले। लेकिन अफसोस, लेकिन अफसोस कि नेहल की किस्मत इस वीकेंड के वार पे भी खराब है। पिछली बार भी पकड़ी गई थी अभिषेक के केस में, जब वो सॉरी 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 बोलते बोलते नहीं थक रहा था। आ, हाँ वो फरहाना का केस था, लेकिन चढ़ाया तो इसी ने था फरहाना को। फेवरेट टॉपिक तो वो इस नेहल का ही बन गया था ना। तो नेहल की तो पिछली बार भी बजी थी, इस बार भी बजेगी। और उसके बाद इसका दोस्त कौन बनना चाहेगा घर के अंदर, ये देखना पड़ेगा। सिर्फ इसका दोस्त, जो दोस्त नहीं मतलब जो बनी रहेगी भाई, चोर चोर मौसेरी बहनें, कौन, फरहाना और नेहल। ये दोनों लोग अब ग्रुप में रहें चाहे इंडिविजुअल खेलें। एक बात है फरहाना की जो मुझे एक अदा अच्छी लगती है भाई, कि वो कुनिका को चुप करा सकती है। कोई और में किसी में भी दम नहीं है जो कि कुनिका को चुप करा दे, लेकिन फरहाना में मैंने देखा कि वो कुनिका की बोलती बंद कर देती है। फरहाना भाई हर किसी बंदे के साथ लगे अच्छी या ना लगे, लेकिन भाई वो प्रणीत मौर्य के साथ क्यूट लगने लगी है भाई। प्रणीत मौर्य जैसे पंच लाइन उसमें मार रहा है और वो जैसे पॉजिटिवली ले रही है, मतलब अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग भाई। खतरनाक सीन इन दोनों का लग रहा है और एक दूसरे की ये लोग कंपनी इंजॉय कर रहे हैं। लेकिन यहाँ प्रणीत मौर्य को समझना पड़ेगा, और क्या बोलूँ कि अपने आप को देखना पड़ेगा। बेचारा काम तो कर रहा है बॉडी पे कि मैं ट्रेडमिल पे भाग लेता हूँ थोड़ा कुछ तो हो, वो यूज कर रही है। यहाँ पे कोई ना हर किसी को यूज कर ही रहा है। वो यूज करेगी इसको नंबर गेम में, वोट बैंक में, क्योंकि और तो कोई सहारा है नहीं फरहाना का। फरहाना का सहारा कोई है तो वो नेहल है, नेहल से बात करेगी। नेहल से ना करके कोई है तो फिर वो प्रणीत मौर्य है, और किससे बात करेगी। कोई उससे बात ही नहीं करना चाहता, कब किस केस में वो फंसा दे, क्यों कोई उससे बात करे भाई। तो परनीत भाई पता नहीं कैसे उसके झांसे में इस वक्त आ रखा है। मेरी सांत्वनाएं परनीत मौर्य के साथ हैं। बैड टच वगैरह का ध्यान रखना भाई, कोई कर मत देना, नहीं तो उसका मुद्दा वो बनाएगी पूरा वीकेंड का वार उसमें ना चला जाए। तो इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। तो गेम अब इस तरफ मुड़ चुका है दोस्तों के अभी जो बाजी है पूरी की पूरी वो जीशान ग्रुप के हाथ में ही है। पहले दिन से जो डोमिनेंस इस ग्रुप ने बना के रखा है वो काबिल तारीफ है भाई। इतने दिन तक अगर कोई घर के अंदर डोमिनेंस अपना बना के रख रहा है ना, तो कोई तो बात है, उसमें स्किल है। स्किल इट मीन्स भैया बुद्धि का, दिमाग का इस्तेमाल किया जा रहा है तगड़ा करके। सबके सब खिलाफ हैं इस ग्रुप के। गौरव खिलाफ, मृदुल खिलाफ, परनीत मौर्य अच्छा नहीं समझता, अवेश दरबार, नगमा मिराजकर, कुनिका, नीलम भी इतनी ज़्यादा अटैच्ड नहीं है इन लोगों से। फिर भी इन लोग के पास मेजोरिटी थी। आज अमाल मलिक को जीत मिल गई, तो भैया कुछ तो तगड़ा तगड़ा गेम खेला इन लोगों ने, कुछ तो तगड़ा गेम। नतालिया का शायद वोट इधर ही आया था अमाल को, और ये सब हो पाया। देखो दो तीन लड़कियों ने जो वोट दिया वो ये सब हो पाया बसीर की वजह से। और पीछे जो एक अमित शाह की तरह काम कर रहा है इस ग्रुप में जीशान, उसकी वजह से पूरा पासा पलटा है। अगर जीशान सपोर्ट कर देता मृदुल को, मृदुल के बारे में कि भाई अमाल का कोई भरोसा नहीं है, अमाल बुद्धि बुद्धि चटक आदमी है, सब सब गेम खराब कर देगा, मत देना अमाल को, इतना ही बोलना था। क्योंकि लोग कहीं ना कहीं विश्वास भी कर लेते, हाँ यार है तो बुद्धि चटक ही, इसका समझ नहीं आता है कि कब ये किस करबट बैठेगा। अरे इसको तुम कैसे कैप्टन बना सकते हो यार, दिन में 12 घंटे सोता ही है, चलो अभी 8 घंटे सोता है लेकिन पहले तो 12 घंटे, तो इसको तुम कैसे बना सकते हो यार। मृदुल ठीक रहेगा, देखो कभी सोता नहीं है, रात में ही सोता है। इस तरीके से बस 2-4 लाइनें मारनी थी, 3-4 वोट मृदुल के लिए आए पड़े थे।
तो कम से कम 6-7 वोट तो वो अपने बलबूते ले ही लेता। 3-4 वोट इस तरीके से उसके पक्ष में गिर जाते, बहुत अच्छी तगड़ी मेजोरिटी के साथ मृदुल जीत सकता था। लेकिन जो फर्क डाल दिया वो जीशान ने डाला है। अकेले में जा जाके बातचीत की है सभी घर वालों से, और उनमें से चलो सब कन्वेंस नहीं हो पाए, 3-4 ही कन्वेंस करने थे, हो गया काम। किसी किसी को खुद को अमाल मलिक में अपना स्वार्थ नजर आया, जैसे कि तान्या मित्तल, तो उस तरीके से उसे वोट पड़े कि चलो मेरा तो ये कुछ नहीं बिगाड़ेगा, मेरे लिए तो ये सपोर्ट में ही है, इस तरीके से उसे वोट पड़े सबसे ज़्यादा। और बाकी जीशान ने अपना काम कर दिया। तो अभी तो फिलहाल मेजॉरिटी जीशान के पास ही है। खबरें तो ये भी हैं कि चलो फरहाना ने ड्यूटी करने से इनकार किया है, और वो ड्यूटी करने भी लग जाएगी, और उसके पास चारा ही नहीं है ना कुछ। ऐसा नहीं है कि वो बिना ड्यूटी के रह जाए, फिर तो बहुत सुनेगी, ड्यूटी तो उसे करनी ही पड़ेगी। दूसरी जो अभी तक अपडेट आ रखी है कि जीशान और बशीर भी मलिक की कैप्टनसी से थोड़े से नाखुश हैं, थोड़ा एटीट्यूड क्योंकि चेंज हुआ है मलिक का, तो उसकी वजह से वो थोड़े से नाखुश दिखाई दे रहे हैं। आज तो सब कुछ ठीक ही था, हो सकता है कि कल दिखाई दें, विजुअल्स कल तक आ जाएं कि हाँ भाई क्या बात है क्या नहीं है। लेकिन खबर ये आ रखी है कि जीशान भी मलिक की कैप्टनसी से पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है। बशीर भी कुछ ना कुछ, क्योंकि जीशान जिस तरफ उस तरफ बशीर। बशीर अगर जीशान ने बशीर से ये बोल दिया कि भाई अमाल को जाने दो, तो बशीर भी कहेगा हाँ यार जाने दो। बशीर ने अगर जीशान से बोला कि अमाल को जाने दो, ये अपने काम का बंदा नहीं है, तो जीशान भी बोलेगा हाँ चल ठीक है, तूने बोल दिया, बात खत्म हो गई। इस तरीके से गेम चल रहा है इनका, एक दूसरे की काफ़ी सुनते हैं। लेकिन फिर भी अमाल लगा हुआ है कि चलो मेरा ग्रुप यही है, मेरा ग्रुप यही है, तो ठीक है भाई, जब तक भाई ट्रस्ट है अमाल को तो ठीक है, अच्छी बात है, कोई बुराई नहीं है उस बात में। जब ट्रस्ट जाएगा तो खुद समझ आ जाएगा कि हाँ भाई मैं किस ग्रुप में था, किस में नहीं था, ये लोग मुझ पर ट्रस्ट करते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। असली चीज़ें जब पता चलती हैं कि जब तुम बहुत अच्छे पोजीशन पे होते हो या तुम सबसे ख़राब कंडीशन में होते हो। तो अभी तो तुम्हारी पोजीशन बहुत अच्छी है, अच्छी पोजीशन में हो, तो अगर जो तुम्हें चाहने वाला है वो अगर जल रहा है, तुम्हें चाहने वाला जलेगा क्यों, इसका मतलब वो मन में खोट पाले हुआ था। और अगर तुम खराब कंडीशन में हो और वो तुम्हें सपोर्ट नहीं कर रहा है, तुम जिस ग्रुप में हो वहीं से तुम्हें सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब यह है कि वो तुम्हारा दोस्त वोस्त कुछ नहीं है, सिर्फ गेम के लिए, तुम्हें अपने फ़ायदे के लिए रखा हुआ है। तो यह है दोस्तों आज के एपिसोड का रिव्यू। सबसे बड़ी चीज़ें जो इस एपिसोड में निकल के आई हैं, तान्या का जो रोना धोना शुरू है वो है, पूरा कैसेट ऑन है, और यहाँ से देखते हैं उसका करियर किस तरह से आगे बढ़ेगा। दूसरा दोस्तों, मेरे लिए चाहे आपके लिए हो ना हो, कुनिका को किचन एरिया से बाहर किया गया है, ये बहुत बड़ी बात है। अमाल मलिक बने हैं घर के नए कप्तान, जिसमें फरहाना ने विरोध जता दिया है कि मैं कोई भी ड्यूटी नहीं करूँगी। तो ये चीज़ें हैं जो कि आज के एपिसोड में हाईलाइटेड रही हैं। चलिए अब रिलेशनशिप की बात कर लेते हैं, थोड़ी सी रिलेशनशिप के। अभिषेक और अशनूर का भाई ट्यूनिंग बहुत मैच कर रही है, बहुत ज़्यादा ट्यूनिंग। मैं तो बोलता हूँ कि ये जल्दी से जल्दी साथ में अगर आ जाएं, कुछ ऑफिशियल कर दें तो बड़ी अच्छी बात होगी। इस जोड़ी को बिग बॉस भी सपोर्ट करेंगे, मेरे हिसाब से तो करना चाहिए। और बाकी बशीर को किसी भी जोड़ी के साथ सपोर्ट नहीं किया जा सकता। बशीर जैसा कैरेक्टर अब दिख रहा है, इस ये भी मेरी है वो भी मेरी है, तू मेरी दोस्त वो भी मेरी दोस्त, ये वाला जो सीन चल रहा है कि एक नाव नहीं भाई, 3-3 नावों में ये सफ़र करना चाहता है ना, तो इस पे तो बिग बॉस भी ट्रस्ट नहीं करेंगे और इसे सपोर्ट भी नहीं करेंगे। तो क्या लगता है दोस्तों आपको, ज़रूर अपना भी पीओवी दें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।